हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस आरएन आप किस तरह बन सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना जो न्यूयॉर्क का प्रोसेस है एज अ रजिस्टर्ड नर्स वो खुद किया, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मुझसे पूछते हैं कि हमें बता दो किस तरह करना है, पहला स्टेप क्या है, कितना एक्सपेंस आएगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन फ्रेंड सर्कल उन लोगों के लिए बना रही हूँ। सही। तो अब पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग को सबको पता है कि हम लोग का पीएनसी होता है, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड नर्स हो, चाहे वो फेडरल है चाहे वो पंजाब है, तो उसमें एक अथॉरिटी है वो आपको लाइसेंस देती है कि ये हमारी पाकिस्तान की रजिस्टर्ड नर्स है। लेकिन यूएसए में इस तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें होता है स्टेट टू स्टेट वेरिफिकेशन और लाइसेंसेस डिफरेंट है। जैसे न्यूयॉर्क है तो उसका NYSCD उसका बोर्ड है और वो ही उसको डील कर रहा है। और कुछ लाइसेंसेस हैं जो मल्टी स्टेट हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम थोड़ा सा एंड पे टच कर भी लेंगे चलें। सो हर स्टेट की अपने रूल्स हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं, अपनी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी वेरी करती हैं, अपना टाइम डिफरेंस है। सो मैं न्यूयॉर्क का प्रोसेस बताऊंगी क्योंकि मैं न्यूयॉर्क का मैंने अपना किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी वही शेयर करूंगी। तो न्यूयॉर्क में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए सबसे पहले आप बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करवानी है। सिंपल वर्ड्स में आपने बताना है कि आप फेक नहीं हो, आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो पाकिस्तान में, आपकी प्रॉपर डिग्री वैलिड है और आपका लाइसेंस वैलिड है और आपकी इन्फॉर्मेशन सारी ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस में हम करते हैं एंक्लेक्स एग्ज़ाम बुक करते हैं और एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। थर्ड स्टेप में हम अपनी जॉब ऑफर ढूंढते हैं कि देखिए हमारा एंक्लेक्स एग्ज़ाम क्लियर है, हमारे पास वेरिफिकेशन लाइसेंस है यूएस आरएन का, अब हमें जॉब हंट करनी है। एंड लास्ट पे आप वीज़ा वाला प्रोसेसिंग करते हैं कि वीज़ा वालों के पास आप जाते हो एम्बेसी में और आप कहते हो कि देखो मेरे पास जॉब है, मेरे पास लाइसेंस है, मुझे ये XYZ हॉस्पिटल बुला रहा है, मैंने वहाँ जाकर ट्रेनिंग करनी है। सही। हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है NYSCD का कि आपको जो फॉर्म 3 फॉर्म्स है न्यूयॉर्क के, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। फॉर्म 1 के लिए आपको प्री रेक्विजिट में चाहिए 2 सर्टिफिकेट्स। सही है। चाइल्ड अब्यूज़ और इन्फेक्शन कंट्रोल का आपको चाहिए होता है। ये पेड कोर्सेज होते हैं। जब आप NYSCD की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे वो लोग आपको अपने पार्टनर्स दिखाते हैं जहाँ से आप बुक कर सकते हैं। वो बहुत लंबी लिस्ट है, 100+ है। तो आप किसी से भी जो आपको लगता है कि इकोनॉमिकल है, जल्दी से आपको रिजल्ट्स दे देगा, आप उधर से अपना बुक करवाएं। और वो दोनों कोर्सेज वो मटेरियल देते हैं पहले। अजान और ये ब्रेक कर लेते हैं। सही। अच्छा, तो ये जो कोर्सेज हैं इन्फेक्शन कंट्रोल और चाइल्ड अब्यूज़, ये आप ऑन एन एवरेज $50, $60, $70 में कर सकते हो। अब उसमें से हमने ढूंढना होता है। जहाँ से मैंने किया वो $55 मेरे लगे दोनों कोर्सेज के इकट्ठे। वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी या लिंक में अटैच कर दूँगी। सही। जब ये आपने $55 अपना स्पेंड किए, जो कि पाकिस्तानी 15,000 बनते हैं एस्टिमेट, ठीक है। 15,000 पे के आपने सर्टिफिकेट्स लिए, मटेरियल वो लोग देते हैं, उसी वक्त पढ़ के उसी वक्त आपने वो एग्ज़ाम में अपियर होना होता है। 80% पे आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है। सही। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है। जब आपके पास सर्टिफिकेट्स आ गए, सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हो NYSCD। फिर आपने फॉर्म 1 सबमिट करना होता है। उसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं, ये मेरा नेम है, यहाँ से मैंने लाइसेंस लिया, ये मेरी डिग्री है, मतलब सारी डिटेल्स मांगते हैं, ये मेरा एरिया है, नंबर है, सारा कुछ। तो उसमें फॉर्म 1 जब आप सबमिट करते हो आपको $143 पे करना होता है, विच अगेन इज़ अराउंड 40,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। सही। तो फॉर्म 1 में आपके कितना लगा, 15,000 रुपीज़ कोर्सेज का लगा और 40,000 रुपीज़ एस्टिमेट आपका, डिपेंडिंग अपॉन डॉलर प्राइस क्या चल रही है। सही। तो फॉर्म 1 आपका सबमिट हो गया। अब जो फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 में बेसिकली क्या करना होता है, फॉर्म 2 के 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो हमने एज अ स्टूडेंट फिल करना होता है और सेक्शन बी जो कॉलेज वालों ने फिल करना होता है। सेक्शन ए में भी बेसिक डिटेल्स होती हैं, मैं राबिया हूँ, मैंने इस कॉलेज से किया, ये मेरा अटेंडेंस का टाइम है, ये मेरी स्टार्टिंग डिग्री टाइम है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरे मार्क्स हैं, सारा कुछ आपने डालना होता है, नंबर, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। मैं कोशिश करूँगी ये फॉर्म भी मैं अपने यहाँ पे उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डाल दूँ ताकि आप लोगों को दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सही। और जो सेक्शन बी होता है, जब आप सेक्शन ए फिल करते हो उसके साथ आपने एक सेट लगाना होता है कॉपीज़ का, अपनी डिग्री, अपनी
ट्रांसक्रिप्ट, अपना रिज़ल्ट, अपना आईडी कार्ड, अपना पीएनसी लाइसेंस, सारा आपने एक सेट बना के साथ एप्लीकेशन लिखनी होती है 2 कॉलेज वालों को। एक कि मेरा ये जो फॉर्म 2 है इसका सेक्शन बी फिल करें, इसको एक सील्ड इन्वेलप में डालें और इसको जो एड्रेस दिया हुआ है न्यूयॉर्क का इस पे सेंड कर दें। सही, वो एड्रेस फॉर्म के एंड पे होता है, आपको इजीली मिल जाएगा। और दूसरा जो आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है वो आपने बनाना होता है कि मुझे इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट बना दें। अच्छा, इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट जो हमारी यूएचएस, बेसिकली मैं यूएचएस की स्टूडेंट हूँ, तो जो हमारी सेंट्रल ट्रांसक्रिप्ट होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो हमारी एक सेंट्रल ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें हमारे मार्क्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बस दैट्स इट। लेकिन जो इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें क्रेडिट आवर्स, क्लिनिकल आवर्स, सारा कुछ मेंशन होता है, प्रिंसिपल की साइन स्टैम्प होती है, वो वाली हमने भेजनी होती है न्यूयॉर्क NYST। सही, तो आपने अपने कॉलेज वालों को वो एप्लीकेशन लिखनी है, कॉलेज वाले वो इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट डेवलप करेंगे। वो थोड़ी सी मिनिमल फीस लेते हैं, किसी से 1000 है किसी कॉलेज की, किसी की 5000 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, तो वो वेरी करता है। शिफा में मैंने सुना 17-18 है, हमारे कॉलेज वाले 5-7 लेते हैं, डिपेंड करता है कि वो किसकी कोरियर सर्विस यूज़ कर रहे हैं न्यूयॉर्क भेजने के लिए। सही, तो TCS वाले कोई 13-15 हज़ार रुपया लेते हैं, पाकिस्तान GPO वाले सस्ते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वो तो कम पैसे ले लेते हैं, तो डिपेंड करता है। तो जब आपने फॉर्म 2 हो गया आपका, यहाँ पे आपने फॉर्म 1 तो चला गया उसी वक्त, ऑनलाइन सबमिट हो गया, पेमेंट भी चलेगी। फॉर्म 2 में आपके कॉलेज वाले सील करेंगे एनवेलप और वो आप भेजेंगे। अच्छा, कुछ कॉलेज वाले इस तरह के होता है, गवर्नमेंट सेटअप होता है, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो कहते हैं ये सील बना दिया, ये आप लोग खुद ही भेजो। सही, तो उसमें स्टूडेंट ने फिर ज़ाहिर है भेजते हैं। अब ये न्यूयॉर्क वाले ये बात नहीं समझते, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने कॉलेज वालों को ही बोलें कि वो सेंड करें, क्योंकि बाद में कोई इश्यूज़ हो तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर लास्ट रिजॉर्ट वो सील्ड एनवेलप को आप खुद पोस्ट कर दोगे न्यूयॉर्क वाले एड्रेस पे। सही, अच्छा, जो फॉर्म 3 है उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें भी सेक्शन 2 होते हैं। एक सेक्शन हमने फिल करना होता है, एक सेक्शन PNC वालों ने फिल करना होता है। उसमें भी आप एप्लीकेशन लिखते हो। अच्छा, PNC की वेबसाइट पे ना एक ऑप्शन होता है इंटरनेशनल वेरिफिकेशन का सारा, उसकी चार्जेस हैं 10,000 रुपीज़, तो वो भी आपने पे करने होते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लगाना होता है उस एप्लीकेशन के साथ। अब PNC इस्लामाबाद में है, तो मैं पर्सनली नहीं जाना चाह रही थी, मैं सिटी में थी, होम टाउन में। तो आप जिस भी सिटी में आप आराम से TCS कर सकते हो और आप PNC को भेज सकते हो। एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि फॉर्म 3 का सेक्शन B भी फिल करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है, डायरेक्ट सेंड करना है न्यूयॉर्क को। और वो जहाँ पे वेरिफिकेशन आती है ना आपका, अगर PNC खोलें तो उसमें पता चलता है स्टेटस कि अभी हमने रिसीव किया, अब हमने सेंड कर दिया न्यूयॉर्क में, इस बंदे ने रिसीव किया हमसे डॉक्यूमेंट, तो वो बड़ा क्लैरिटी है उस चीज़ में, तो वो आपने परेशान नहीं होना। सही, अब ये है 3 प्रोसेस न्यूयॉर्क में एज RN अप्लाई करने के, जो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं डिटेल में डिस्कस करूँ। इसके बाद अब NYSD टाइम लेता है, उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है 6 वीक्स विच इज़ 1.5 मंथ्स, लेकिन इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 3 मंथ 2 मंथ टू 4 मंथ्स। सही है, डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट्स उनके पास उस टाइम में हैं और कितनी जल्दी वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। सही, जब अगर वो एक ईमेल से रिस्पॉन्ड करते हैं कि ठीक है आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है, अगर इशू होगा तो वो बता देते हैं कि ये इशू है, तो फिर हमने उसको ज़ाहिर है दोबारा सेंड करना होता है। लेकिन अगर इशू नहीं है तो वो ATT की देते हैं आपको, ATT, ऑथराइजेशन टू टेस्ट। बेसिकली ये एक नंबर सा होता है जिससे आप एलिजिबल होते हो कि आप एंक्लेक्स में अपीयर हो सकते हो। कोई भी स्टूडेंट इस तरह रैंडमली उठ के नहीं अपीयर हो सकता है एंक्लेक्स में, पहले उसको ATT की चाहिए होती है, जिसके लिए उसे ये सारा प्रोसेस करना होता है। सही, तो अब ATT की के लिए भी 150 USD आपका एक्सपेंस आएगा, विच इज़ अराउंड 42,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। आप पियर्सन व्यू की वेबसाइट पे जाओगे, उसका भी लिंक मैं कोशिश करूँगी नीचे दे दूँ। सही, तो पियर्सन व्यू की वेबसाइट पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, वो फिर से सारी डिटेल्स मांगेंगे, सारा कुछ आपने उनको देना है। उसके बाद आप एंक्लेक्स अपना बुक करोगे, उसमें 200 USD आपका एक्सपेंस आएगा, विच इज़ 56,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। सही, ये आपका टोटल एक्सपेंस है। फिर आप एग्ज़ाम आपके पास, अच्छा कुछ स्टेट्स में ATT 3 मंथ्स तक वैलिड होता है, कुछ में 6 मंथ तक आप बुक करवा सकते हो जब मर्जी अपना एंक्लेक्स। अब पाकिस्तान में सेंटर बंद था, अभी चूंकि दोबारा रीओपन हो गया, मसले टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से बंद था, अभी मैं सितंबर की बात कर रही हूँ तो ये रीओपन हो चुका है। अभी आप दोबारा बुक पाकिस्तान लाहौर में करवा सकते हैं ईजीली, एक डेट सेलेक्ट करके अपना
एग्ज़ाम में अपीयर हो। अगर ये सेंटर ना खुलता फिर डेफिनेटली हमने किसी और कंट्री का, फिलीपींस का, इधर उधर का वीज़ा लेके जाना था और उधर हमने करना था। सही, तो ये है प्रॉपर यूएस। जब अगर आप क्लियर कर लोगे 1-1.5 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको वो बता देंगे कि आप यूएस आरएन हैं, यू आर रजिस्टर्ड हेयर एज हमारी न्यूयॉर्क की नर्स हैं आप, ठीक है। सो ये प्रॉपर प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। सो अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो पीएनसी से रिलेटेड, कॉलेज वालों से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है होंगी काफ़ी ज़्यादा, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। एंड डू लेट मी नो अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रही, तो आई वुड लाइक टू मेक अनदर सीरीज फॉर दिस टू मेक थिंग ईजियर। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर नाउ। और टाइम इसमें विद इन 6 मंथ आपका हो जाता है। अगर आपकी एंक्लेक्स की प्रेपरेशन अच्छी है, आप जैसे ईटीटी आता है फॉरन एंक्लेक्स की डेट बुक करो सेम मंथ या नेक्स्ट कमिंग मंथ, और आप अपीयर हो, तो विद इन 6 मंथ आपका ये प्रोसेस हो जाता है। टाइम में डिस्कस कर लूँ। फिर इसके बाद आपका जब यूएस आरएन लाइसेंस मिल जाता है, फिर आप किसी एजेंसी वालों के पास जाते हैं, क्योंकि यूएस में डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती जैसे सऊदीया वगैरह में होती है। आपने एक एजेंसी वालों के पास जाना होता है, वो आपको लिंक करवाते हैं और दे फाइंड यू अ जॉब। जॉब लेने के बाद फिर देन यू गो टू द एम्बेसी, वो भी आपको एजेंसी वाले हेल्प करते हैं। एंड देन आपको वीज़ा वगैरह लगवा के देते हैं। सो या दिस इज़ प्रिटी मच इट। एक्सपेंसेस देख लें, 15,000 एक है, 40,000 एक है। फिर पीएनसी वाला 10,000 है, कॉलेज वाला 10-20,000 है, फिर एटीटी का 42,000 है, और एंक्लेक्स का 56,000 है। मैं टोटल करके यहाँ पे लिख भी दूंगी कितना आ रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सही। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। मैं एक और वीडियो बनाना चाहूँगी कि आप खुद क्यों अपना प्रोसेस करें या किसी एजेंसी के थ्रू कराएं, बेहतर क्या है। सही। अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट।